वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं पंचमी विभक्ति। कल तक आपने सीखी थी चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। और आज सिखाएंगे आपको पंचमी विभक्ति। कारक क्या है उसका? अपादान कारक है। और चिन्ह क्या है उसका? से अलग होना, से न्यारा होना, से अलग होना, यानी सेपरेट होना, उससे बिल्कुल अलग हो जाना। पंचमी विभक्ति अपादान कारक और चिन्ह है आपका से अलग होना। पहला वाक्य देखिए आप, राम गांव से बाहर आता है। हमने बाहर बोला नहीं है, लिखवाया नहीं आपको। बाहर की जो संस्कृत है वो हम थोड़ा आगे सिखाएंगे आपको। अब तक इतना ही सीखिए आप। राम गांव से आता है, तो गांव से अलग हो रहा है। गांव से आ रहा है यानी गांव से अलग हो रहा है। तो गांव से की संस्कृत हम कहलाएंगे ग्रामात। पंचमी विभक्ति के एक वचन में क्या है आपका? ग्रामात। ग्रामात माने गांव से। रामात राम से, बालकात बालक से, वृक्षात वृक्ष से, और विद्यालयात विद्यालय से। इस तरीके से हमने आपको पहले बता दिए, एकारांत पुल्लिंग के बताए हैं अभी आपको। तो उसमें सब में यही आएगा। राम गांव से आता है, राम है। गांव से की संस्कृत ग्रामात। आता है आगच्छति। और खाली जाता है होता, खाली जाता है लिखा होता तो हम लिखते गच्छति। आता है आगच्छति। राम में ग्रामात आगच्छति। राम गांव से आता है। अगला वाक्य देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब हमने पहले एक वचन का लिया था, हमने बहुवचन का सेंटेंस ले लिया आपके लिए, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। वृक्ष से, वृक्षात, पत्ते गिरते हैं, पत्ते बहुवचन है, पत्राणि। गिरते हैं, पतंती। वृक्षे वृक्षात और पत्ते की संस्कृत आएगी पत्राणि, और गिरते हैं की आएगी पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती। माली कुएं से जल लाता है। देखिए कुएं से जल अलग हो रहा है। कुएं में से जल निकाल लिया तो जल क्या हुआ? अलग हो गया। तो कुएं से की संस्कृत हम यहाँ लाएंगे पंचमी विभक्ति। माली की संस्कृत मालाकार है। कुएं से कूपात। जल को लाता है जलम। द्वितीय विभक्ति आपको सिखाई चुके हैं। जल को लाता है नहीं जलम, और लाता है की संस्कृत आनीयति। पूरा वाक्य हमारा क्या बना? मालाकार है, कूपात, जलम, आनीयति। माली की संस्कृत मालाकार है, कुएं से की संस्कृत कूपात, जल की संस्कृत जलम, लाता है कि आनीयति। अगला वाक्य देखिए आप, गांव के बाहर मंदिर है। गांव के, ठीक है, गांव के बाहर, गांव से अलग, यानी ग्रामात। बही माने बाहर, मंदिर माने मंदिर है, अस्ति माने है। गांव के ग्रामात, बाहर, बही, मंदिर मंदिर है की संस्कृत अस्ति। ग्रामात बही मंदिर है अस्ति। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा की संस्कृत गंगा, हिमालय से यानी हिमालय से अलग होना, हिमालयात निर्गच्छति। निर्गच्छति वाली निकलती है। इसके लिए आप लोग प्रभवती भी ला सकते हो। अगर हमारा सेंटेंस होता गंगा हिमालय से बहती है तो प्रबहती लाते आप, ठीक है। और प्रभवती भी ला सकते हो, निर्गच्छति भी ला सकते हो, ठीक है। गंगा की संस्कृत गंगा, हिमालय से की संस्कृत हिमालयात, और निकलती है निर्गच्छति या प्रभवती। अगला सेंटेंस देखिए, वह आचार्य से संस्कृत पढ़ेगा। से माने वह, आचार्य से की संस्कृत लाएंगे आचार्यात, संस्कृत की संस्कृत संस्कृतम, पढ़ेगा की संस्कृत पठिष्यति। विदित लकार भविष्य काल है यहाँ पर। वह आचार्य से संस्कृत पढ़ेगा, क्या संस्कृत बनी इसकी? से आचार्यात संस्कृतम पठिष्यति। अगला वाक्य देखिए, धन से विद्या महान है। धन से, धन से की संस्कृत धनात्, विद्या की संस्कृत विद्या, महान की संस्कृत महान है, तो श्रेष्ठ है अस्ति भी लिख सकते हो आप, और गरीयसी लिखेंगे जरा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप दोनों ही लिख सकते हो। धन से धनात्, विद्या माने विद्या, महान है गरीयसी, या श्रेष्ठ है अस्ति, कुछ भी लिख सकते हो। वृक्षों से फल गिरते हैं। वृक्षों से, वृक्ष बहुवचन है तो वृक्षेभ्य आ गए यहाँ पर। फल गिरते हैं, फलानि पतंती। अगर हमारा इसी सेंटेंस को हम, इसी वाक्य को हम अगर एक वचन में बनाते हैं तो क्या बनेगा? वृक्षात फलम पतति। वृक्ष से फल गिरता है तो वृक्षात फलम
पतति। और बहुवचन में क्या बनेगा? वृक्षों से, वृक्षेभ्य, फलानि गिरते हैं, पतन्ति। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल आपको सिखाएंगे षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक, जिसका चिन्ह क्या है? का, की, के।